अभी लास्ट लेक्चर में हमने जो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें रिलेज थी, ठीक है, मैनुअल स्विचेस थे, ठीक है, सोलेनोइड स्विचेस थे। तो इस टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता है तो आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स पहले आप उसमें करंट सोलेनोइड में दोगे, उसमें मैग्नेट बनेगी, वो किसी लीवर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कराएगा, ठीक है, या एक टर्मिनल से उसको कनेक्ट कराएगा नॉर्मली ओपन, या टर्मिनल कनेक्टेड है तो उसको जो है डिस्कनेक्ट कराएगा, तो नॉर्मली क्लोज का केस हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस होते हैं जिनको जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मूवमेंट होता है कंपोनेंट्स का, तो उसके अंदर वियर टियर की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कई बार इस जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वहाँ पे कार्बन की लेयर बन जाती है, तो कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। तो ये सॉलिड स्टेट स्विचेस का जो मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्विच होगा जिसकी स्टेट हमेशा सॉलिड रहेगी। ठीक है, जैसे डायोड। ओके, तो डायोड का काम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है, दूसरी डायरेक्शन में इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया जो हमारा चेक वाल्व होता है। तो चेक वाल्व का काम क्या है कि वो फ्लो को, किसी भी फ्लूइड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में चलने देता है, दूसरी डायरेक्शन में रेस्ट करता है। तो बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर का क्या काम है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक एमीटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है, एमीटर जो है आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपका कलेक्टर जो है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और बेस के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, बेस की जो करंट है या बेस का जो वोल्टेज है उसके थ्रू हम इस एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाने वाली करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व में भी हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल से इनपुट फ्लूइड का इनपुट कनेक्ट करते हैं, दूसरे टर्मिनल से फ्लूइड का आउटपुट कनेक्ट करते हैं, और ऊपर जो स्क्रू होता है उसको एडजस्ट करके उस फ्लो की ओपनिंग को नैरो या वाइड करके फ्लो के कंट्रोल को फ्लो की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो है इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल सेम काम है। आप इस चीज़ को रिलेट करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा सिंपल डायोड और आपका ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, इस तरह की डिवाइसेस पढ़ी होंगी, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन क्या होता है, किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है, इसको शायद कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी आपको। बट हियर आई विल ट्राई टू कनेक्ट इन द रियल एप्लीकेशन। ठीक है, कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है इसका, किस तरह से ये काम करता है। ओके, तो ये सॉलिड स्टेट स्विचेस में ये जो लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है, इसमें डायोड भी आते हैं। ठीक है, जो एक वन वे फ्लो करते हैं करंट का। ट्रांजिस्टर आते हैं जो एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कलेक्टर से एमीटर तक जो करंट जारी है उसकी वोल्टेज को, उसके करंट को, इंटेंसिटी को जो है कंट्रोल करते हैं। ओके, थायरिस्टर हैं, ये भी इसी टाइप के होते हैं। फिर ट्रायक, फिर एक होता है बाईपोलर ट्रांजिस्टर या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी भी उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और फिर मॉसफेट होता है, ये होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का एक फॉर्म होता है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो इन सब का वर्क क्या है, फंक्शनिंग क्या है, तो इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम डायोड को। तो डायोड जो बनता है वो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से मिलके बनता है। ठीक है, अब ये पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, देखो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर सुना होगा आपने। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन से जो आपके जॉइंट होने की जो टेंडेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, मतलब उसके अराउंड 4 सिलिकॉन एटम्स और कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर सिलिकॉन मटेरियल के अंदर
ठीक है, अगर हम एक पेंटावेलेंट, ठीक है, और एक ट्राईवेलेंट मटेरियल अलग अलग पोर्शन में डोप कर दें मतलब मिक्स कर दें उसमें, तो उसकी ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और एंड एक में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है वो अगर हम यहाँ पे डोप करेंगे तो क्या होगा कि एक वैलेंसी जो है वो ओपन रह जाएगी। तो जो वॉइड सेक्शन बचेगा उसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वाला कोई मटेरियल इसके अंदर डोप कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और यहाँ पे आ गया 5, जिसके आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। एन मतलब निगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। तो जो वैलेंसी यहाँ पे वैकेंट रह गई है उसकी वजह से यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे एक अवेलेबल है, जबकि वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको होल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कराते हैं, तो क्या होगा कि इधर बिल्कुल जो एंड पे जो होल होंगे और इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों आपस में जो है मिल के वो न्यूट्रल एक लेयर बना देंगे। उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन हम इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो यहाँ पे होल है और ना यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में आपका होल है। तो ये आपका बन गया जंक्शन। जंक्शन मीन्स एक पॉइंट जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आके जुड़ता है और इन दोनों के बीच में होती है डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। अब सपोज कीजिएगा कि अगर हम इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो होल्स हैं वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्या होगा कि ये आपकी डिप्लीशन लेयर जो है वो थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। अब अगर हम इसको जो हमने इसको कनेक्ट किया है इसको बोलते हैं रिवर्स बाइस। ओके, अब अगर हम इसको इस वाले टर्मिनल को हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इस वाले टर्मिनल को हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो क्या होगा, एन और पी ये होल और इधर से इलेक्ट्रॉन मिलके एक यहाँ पे करंट जो है एक करंट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ से एक एन जो है इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ से होल डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे ही इस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन डिसअपियर होगा, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा इस रीजन में, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। सिमिलरली जब यहाँ इस डिप्लीशन लेयर के पास एक पी यानी कि होल डिसअपियर होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर जाएगा और वहाँ पे एक वॉइड होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक करंट का फ्लो बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ इस लाइन में इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो करंट का फ्लो माना जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव जो चार्ज की ट्रैवलिंग है वो उस डायरेक्शन में करंट का फ्लो माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा और करंट एक डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले जब हमने इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया था तो क्या था कि ये नेगेटिव टर्मिनल ने होल्स को अटैक कर लिया था और पॉजिटिव टर्मिनल ने जो है इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर लिया था। तो ये डिप्लीशन लेयर्स जो है और चौड़ी हो गई थी, तो कोई फ्लो नहीं हो रहा था उस कंडीशन में। मतलब रिवर्स बाइस में कोई फ्लो नहीं होता है और फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से करंट का फ्लो हो जाता है आइडियल केस में। ठीक है, इसका ये सिंबल है। ठीक है, जब आप सर्किट कहीं ड्रॉ करोगे तो आपको डायोड का ये सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ओके, और एक्चुअल में ये इसकी इस तरह की स्ट्रिप होती है। एक ब्लैक कलर का आपका एक सिलेंडर होता है जिसके दोनों एंड पे वायर निकले होते हैं और उस पर एक वाइट कलर की स्ट्रिप बनी हुई होती है। इट रिप्रेजेंट्स दैट कि ये आपको इधर पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और इधर नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका इसका मेथड है कि किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं रिवर्स करंट या फॉरवर्ड बाइस की और रिवर्स बाइस की। तो देखिएगा, अगर हम इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी लीनियर वे में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओके, और ये होता है आपका फॉरवर्ड बाइस। मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं है,
करंट में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। जो सिंपल एक किरचॉफ लॉ है, या V प्रोपोर्शनल I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, ये करंट लॉ होता है कि जो करंट होता है कंडक्टर के अंदर वो उसके जो कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको जो है रिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं, तो रिवर्स में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि देखो इसमें जब हम डोपिंग करते हैं तो क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसमें आपके फ्री होल्स हैं। तो लेकिन होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जंप करते रहते हैं एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में होल्स भी होते हैं और इधर कुछ अमाउंट्स में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब इसको हम रिवर्स में कनेक्ट करेंगे तो इधर के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चलेंगे और इधर के होल्स ऐसे चलेंगे। तो आपको रिवर्स में एक बहुत माइन्यूट सी करंट मिलती है, बहुत हल्की सी करंट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब अगर हम इसका नेगेटिव में मतलब इसको जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड दिखा रहा है इसको, यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं वोल्टेज डिफरेंस को, तो आपको एक बहुत एक माइन्यूट सी करंट मिलती है। तो अब उसके बाद अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। वो क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। तो जितनी लिमिटेड है उसके हिसाब से जितना करंट मिल सकता है मैक्सिमम वो मिलेगा। तो इस मैक्सिमम करंट को, ये छोटा सा जो करंट है दैट इज मैक्सिमम रिवर्स करंट, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स ये क्या होता है कि इसके जो मटेरियल है उसकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है और एकदम से बहुत हाई करंट आपको मिलती है, ठीक है। देख रहे हैं ना, एकदम ड्रास्टिकली हाई करंट उल्टी दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो डायोड के अकॉर्डिंग ये करंट की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको करंट की हाई वैल्यू मिलती है, ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, कि ये आपका जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो गया। तो इन केस जैसे हम एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं न्यूमेटिक में, हम इस तरह से करते हैं कि प्रेशर एक हमने सेट कर दिया है कि जब तक इतना प्रेशर नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को सेट कर देते हैं तभी फ्लो आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही हम यहाँ जो डायोड के केस में हम एक वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं कि जब तक वोल्टेज इतना रहेगा, इससे लो रहेगा या इसके लेस देन इक्वल टू रहेगा, तो क्या होगा कि आपको बहुत माइनर सी करंट मिलेगा, मतलब बिल्कुल जीरो इसको मान सकते हैं, इतनी कम होती है, ठीक है, माइक्रो वोल्ट माइक्रो एम्पियर में होती है। तो ये करंट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही इस वोल्टेज से ये क्रॉस करेंगे तो आपको हाई करंट मिलने लगेगी। इस तरह से अगर आपको करंट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सेट करनी है तो इस डायोड का रिवर्स में यूज करके वो अचीव किया जा सकता है वो फंक्शन, ओके। इसी तरह से अब क्या होता है कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है कि इसमें दो पोल होंगे, ठीक है। मीन्स आपने क्या किया कि जो पीएन जंक्शन है, जो डायोड है, उसको पी को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं बीच में, ठीक है, तो ये इस तरह से NPN मतलब बीच में P आ जाता है। और अगर NN को कनेक्ट कर देते हैं बीच में तो बीच में N टाइप मटेरियल आ जाता है, तो वो बन जाता है PNP ट्रांजिस्टर। एक ये NPN और एक PNP, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो देखो P टाइप से क्या होता है कि करंट जो है निकलती है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से दिखाई हुई है P, यानी कि ये वाला टर्मिनल जो होगा हमेशा इससे कनेक्ट होगा, ये जो टर्मिनल है यहाँ से, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये आपका निगेटिव से कनेक्ट होगा। और इसको हम निगेटिव या पॉजिटिव बना के उसके अकॉर्डिंग कितनी करंट इसके अंदर हमें जो है ट्रांसफ़र करनी है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ए टैप, जैसे टैप का होल है आप मैनुअली सेट कर सकते हैं तो उससे फ्लो आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मीन्स PNP और NPN, ठीक है। इनको सिंपल ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होगा कि 3 लीड्स होंगी, 3 लेग्स होंगी, इस तरह से ये शेप में मिल सकता है आपको किसी सर्किट के अंदर। इसमें एक होता है बेस मीन्स विच इज़ द लीड रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द ट्रांजिस्टर। मतलब इस बेस पे जब हम करंट देंगे ना तभी ये एमीटर से कलेक्टर तक करंट जाएगी, ठीक है। और इस करंट की जो बेस की जो करंट की वैल्यू होगी
एमिटर से कलेक्टर तक जो करंट जा रही है वो इस करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसका पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक चार्ट होता है कि कितना करंट बेस को देंगे तो एमिटर पे कलेक्टर तक कितना करंट आपको मिलेगा, ठीक है। कलेक्टर विच इज़ द पॉजिटिव लीड, ठीक है, ये आपका उसको टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। एंड एमिटर इज द विच इज़ द निगेटिव लीड, इसके अंदर ये निगेटिव टर्मिनल पे जाता है, ओके। तो अब देखिएगा ये पीएनपी और एनपीएन का इस तरह से हम ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका टर्मिनल है, ओके। देखिएगा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो इसका एज ए स्विच कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैकाट्रॉनिक्स के अंदर आपको बहुत सारे सेंसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो सेंसर्स क्या करेगा, जैसे सोलर सेल है, सोलर सेल छोटी सी सोलर सेल है और आपको एक ऐसा वो बनाना है सेंसर जो ये डिटेक्ट करे कि रूम में रोशनी है या नहीं है, या बाहर धूप है या नहीं है, ठीक है। तो धूप से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें सोलर प्लेट लगानी होगी। अब सोलर प्लेट मान के चलो अगर आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट या 5 वोल्ट का करंट अगर जनरेट करना है तो सोलर प्लेट जो है बहुत बड़ी चाहिए होगी, ठीक है, बहुत बड़ी सोलर प्लेट चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हमें करंट की इंटेंसिटी भी जो है बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस सोलर सेल को, एक छोटी सी सोलर सेल जो आपकी मिली वोल्ट से लेके माइक्रो वोल्ट तक का करंट जनरेट कर सकती है एज पर द रिसीविंग ऑफ द सोलर एनर्जी। इस पे धूप पड़ रही है या लाइट पड़ रही है सिंपली, तो ये बहुत जो है मिली वोल्ट लेवल तक का करंट जनरेट करती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की जो हाई पावर बैटरी है, मान के चलो 24 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके। और हमें ये अंदर बल्ब जलाना है, ठीक है, या कुछ इस तरह से कुछ करना है, कोई मोटर ऑन करना है या फैन ऑन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बीच में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कि अगर मान के चलो सोलर एनर्जी आ रही है तो इससे ये बल्ब जल जाए विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो एक सर्किट तो ये हो गया और एक सर्किट ये सोलर सेल का हो गया। तो जैसे ही इस पे सोलर सेल पे लाइट स्ट्राइक करेगी, धूप स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा कि इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट पूरा होगा मीन्स बेस पे एक बहुत माइन्यूट लेवल की जो करंट या करंट जो पहुंचेगा, तो ये क्या होगा कि ये सर्किट को क्या कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है, इस तरह से जोड़ देगा। इसके अंदर की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर का सेंस करना है तो टेम्परेचर सेंसर हम लगा सकते हैं, जैसे थर्मोकपल। तो थर्मोकपल में भी क्या होता है कि अगर एक एंड हम उसको कोल्ड टर्मिनल पे रखते हैं, दूसरा एंड हॉट टर्मिनल पे रखते हैं, तो अंदर इसके एक बहुत ही स्मॉल करंट जनरेट होती है, वो भी आपकी मिली वोल्ट से लेके माइक्रो वोल्ट तक की हो सकती है एज पर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट कपल, ठीक है। तो क्या होगा, अब इस माइक्रो वोल्ट से तो बल्ब जल नहीं सकता, इस माइक्रो वोल्ट से या नैनो वोल्टेज की जो करंट होती है, नैनो एम्पियर की जो करंट होती है, उससे हम अपने जो कंट्रोलर है उसमें तो हम इनपुट दे नहीं सकते क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी करंट को बढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो इस सर्किट को हमने बिल्कुल अलग से बनाया, दिस इज द आउटर सोर्स, और इसको ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया। तो जब यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है तब तक ये फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे टेम्परेचर आया, इसने करंट को जनरेट किया, बेस पे करंट पहुंची, तो इसने क्या किया, इस टर्मिनल को ओपन कर दिया और यहाँ से ये वाली बैटरी की जो करंट है इस बल्ब तक पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो ट्रांजिस्टर है वर्क करता है, ओके। इसी तरह से मॉसफेट क्या होता है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, रोबोस्ट इसको बनाने के लिए इस पे मेटल ऑक्साइड्स की जो है लेयर्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा रोबोस्ट बन जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे आपका इनको एमिटर बेस कलेक्टर के बजाय गेट ड्रेन सोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका गेट है यानी कि ये बेस है, ठीक है, जो गेट ओपन या क्लोज करता है जस्ट लाइक ए टैप, ठीक है। और ड्रेन मीन्स जहाँ से जो आपका जो कलेक्टर है, और सोर्स मीन्स जो आपका एमिटर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो नाम दिए जाते हैं मॉसफेट को, ओके। तो ये इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे सर्किट के अंदर, इस तरह से जो एक आपका क्यूबॉइड होता है और उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है और ये 3 इसके अंदर लीड निकली होते हैं जिसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपका मॉसफेट।
अब देखिए व्हेन द MOSFET इज टर्न ऑन द करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो टर्न ऑन का मतलब क्या होता है कि सोर्स से ड्रेन तक करंट फ्लो करती है। वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द गेट सोर्स टू टर्न ऑन द MOSFET। गेट पे जब हम करंट देंगे तभी MOSFET जो है टर्न ऑन होगा, ये चालू होगा, मतलब यहाँ से सोर्स से ड्रेन तक करंट जो है पहुंचेगी। MOSFET कैन बी टर्न ऑफ बाय रिमूविंग द गेट वोल्टेज। गेट से वोल्टेज अगर हमने हटा दिया तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से MOSFET को ऑफ कर देगा। गेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द कंट्रोल ऑफ MOSFET। ये गेट की ही जो करंट है जो उस पर फुल कंट्रोल रखती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से समझिएगा कि ये पानी का टैप जो आपके वाटर टैंक से कनेक्टेड है, ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया। ये पी टाइप ये आपके सिंक में या जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं पानी को, वो हो गया। और गेट हो गया आपका टैप, जिसे आप रोटेट करा सकते इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसका सिंपल एकदम उसका सिमिलैरिटी है। वहाँ पे हम फ्लूइड को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब इनके कुछ एनिमेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा और हमें अंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी कि कुछ किस तरह से ये इंटरनली वर्क करता है। पहले डायोड का देखते हैं, डायोड ऑन ऑफ एनिमेशन किस तरह से काम करता है। देखो ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया हमने बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये क्या करेगा, होल को रिपेल करेगा। ठीक है, ओके। और ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी कि डिप्लीशन लेयर की तरफ इनको फोर्स करेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ मिलकर डिसअपियर हो जा रहे हैं। और जैसे ये एक होल यहाँ पे डिसअपियर होता है तो एक होल यहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर डिसअपियर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम स्विच को बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये कंडीशन स्टेबल हो जाती है, यहाँ के होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन मिलके एक डिप्लीशन लेयर जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ऑफ हो जाता है। ओके, तो स्विच ऑफ किया तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो गई। फिर से कनेक्ट किया तो फिर से ये जो है बहुत एकदम से क्विकली ये करंट जो है फ्लो होने शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये डायोड जो है फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है। ओके, ऑन कंडीशन एंड देन ठीक है, ये था इसका एक मैकेनिज्म। अब हम ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। तो ये क्या है, एनाटॉमी ऑफ द ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ठीक है, तो ये आपकी VBB यानी कि बेस का वोल्टेज है और ये आपका कलेक्टर का वोल्टेज है। ठीक है, देखिए किस तरह से काम करता है। Switch, or we can use it as an off switch. What happens inside a transistor when it behaves as an on switch or off switch? We shall see this in this video. A transistor is basically made up of two back-to-back PN junction diodes. One is emitter-based junction and the other is collector-based junction. Here we have two depletion regions. One is between emitter-based junction and the other between collector-based junction. A depletion region behaves as an insulator. No current can pass through the transistor and our load is off. In this state, transistor behaves as an off switch. When a positive signal is given to the base of the transistor, emitter-based junction become forward bias and depletion region of emitter-based junction vanishes. This decreases the resistance of the transistor and current start through the transistor and transistor behave like an on switch. 95% of current pass through the collector of the transistor while 5% pass through the base of the transistor. Very small amount of current pass through the base of the transistor. This is due to the fact that base region of the transistor is very thin. This is very lightly doped and this region is less positive compared to collector terminal of the transistor. This battery VCC is kept much greater than
VPP. Due to this, the collector of the transistor is more positive compared to base of the transistor. When electrons enter at emitter terminal, collecting through the transistor,